Hello dear students, welcome to my YouTube channel Maths Magic with परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 का सेकेंड क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल किया था, सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करा था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड और थर्ड को हल करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और फिर हमें जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला हमने इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। दी गई संख्या है, दी गई संख्या हमारे पास 510 और 52। प्यारे विद्यार्थी, हमें इसके 510 के भी अभाज्य गुणनखंड करना है और 52 के भी अभाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद ही हमारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात होगा। तो आइए हम रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम 510 के गुणनखंड करते हैं। अब जैसा आपको पता है लास्ट में 0 होता है या सम अंक होता है, तो हम उससे किससे भाग लगाते हैं? सम अंक से। 0 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, एक इधर लग जाएगा, इसके आगे तो बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा 11। तो 2 पंजे 10, 11 में से 10 जाएंगे, बचेगा 1, तो ये फिर 0 के आगे लग जाएगा तो बन जाएगा 2 पंजे 10। अब हम इसमें लास्ट में 5 है, 5 एक विषम अंक होता है, इसलिए इसमें विषम से भाग जाएगा। तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 8 24, बचेगा 1, तो ये बन जाएगा 15, 3 पंजे 15। अब हम कोशिश करते हैं 3 से जाता है, देखते हैं, 3 दूना 6, बचता है 2, बन जाएगा 25, 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अब आते हैं हम 5 पे, 5 एकम 5, बच्चा 3, बन गया ये 35, 5 7 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो प्राइम नंबर है, इसलिए इसमें इसी से भाग जाएगा, 17 एकम 17। तो ये हो गया हमारे पास 2 3 5 और 17। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई से भी अंक डबल रिपीट नहीं हुआ है। 2 एक ही बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार और 17 एक बार है। तो सबके ऊपर हम एक एक पावर को लगा देते हैं। नहीं भी लगाए तो कोई इश्यू नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं हम 92 की, 92 की। इसके लास्ट में 2 है, 2 एक सम संख्या है, इसमें कैसे जाएगा? 2 से, 2 चुक 8, बचेगा 1, बन जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो इसके हमने टुकड़ा करें तो हमारे पास आया 2 2 और 23। यहाँ 2 2 बार है और 23 एक ही बार है, तो 2 के ऊपर हमारी कितनी पावर लग जाएगी? 2 के ऊपर हमारे 2 पावर और 23 के ऊपर 1 पावर लग जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की, तो हमें एचसीएफ निकालना है। अतः एचसीएफ किसका? 92,510 का। एचसीएफ के लिए हमने इससे पहले कहा था कि हमें एक जैसी संख्याओं को देखना होता है। यहाँ पे हम एक जैसी संख्या देखेंगे, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ होगा हमारे पास 2। और एक और बात हमने कही थी कि इसमें छोटी घात देखते हैं, स्मॉल पावर, तो इन दोनों में 1 और 2 में स्मॉल पावर कितनी है? 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके आगे की, तो हम देखते हैं एलसीएम। किसको देखते हैं? यहाँ पे LCM
92,510। एलसीएम में आपके पास जितने भी अंक हैं उन सबको लिखना है। अगर कोई अंक 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे 2 लिख देंगे, 2 के बाद हम 3 लिख देंगे, 3 के बाद हम 5 लिख देंगे, 17 लिख देंगे और 23 लिख लेंगे। कोई सा अंक बचा तो नहीं है? देखिए आप, कोई सा अंक ऐसा है जो इसमें रह गया हो? 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, 5 भी ले लिया और हमने 17 भी, 23 और 17 दोनों ले लिए। अब देखते हैं 2 के ऊपर कितनी पावर है? 2, और इन सब पे 1 1 1 और 1। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 होता है 4। ये एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज और एज इट इज। इन सबका हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 12, 12 × 5 = 60। 60 × 17 × 23। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 60 का 17 से करते हैं हम। 7 × 42 का 2 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10। ये 0 एज इट इज। हमने पहले क्या करा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। कितने दोनों का कर लिया? 60 और 17 का, 23 एज इट इज। अब हम इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम साइड से कर लेंगे। 1020 × 2 3 0 6 0 3 0 2 2 जा 4 0 2 1 जा 2 0 6 4 3 2 2 3 4 6 0। क्या आएगा इसका हमारा? 2 3 4 6 0। तो ये आया हमारा 23,460। ये क्या निकला है हमारा? LCM 92 और 510 का। क्वेश्चन में हमसे कहा था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम करते हैं इसकी जांच। जांच कर रहे हैं हम। जांच के लिए सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF का गुणनफल, HCF और LCM का गुणनफल। अब ये A और B है क्या? तो A और B ये वाली है, एक A है और एक B है। तो किसी को भी A किसी को भी B मान सकते हैं। ये A है 510 और B कितना है? 92। HCF हम लिख ले हैं 92 510, LCM 92 510। इस वाले को हमें एज इट इज रखना है क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता ही है। तो इसको अभी हम एज इट इज रख दे, इसका मल्टीप्लाई नहीं करें। HCF की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 और LCM की है 23,460। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आएगा। 0 2 से 12 का तो हासिल का है 4 दूनी 8 और 1 9 2 6 2 दूनी 4। जो यहां आया वही इसका आंसर होगा 46,920। ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड वाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है 336 और 54। सॉल्विंग दी गई संख्याएं, दी गई संख्याओं में हम देखते हैं 336 और 54। आप बड़ी संख्या पहले ले सकते हो या छोटी संख्या पहले ले सकते हो। आपको दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप चाहो तो 336 के निकाल लो पहले, चाहो तो 54 के। तो आइए हम पहले 54 के निकाल लेते हैं। छोटी संख्या को हम पहले ले लेते हैं। यहां रफ्तार कर लेते हैं हम। देखो लास्ट में 4 है, 4 जो है सम है, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सती 3 नमे 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो आएंगे वो आएंगे 2 3 3 और 3। 2 एक बार है और 3 3 बार है।
तो मैंने आपसे कहा था जो जितनी बार हो उसके ऊपर जितनी ही पावर हम लगा देंगे। तो दो एक बार है तो दो के ऊपर हमने एक लगा दी, और तीन तीन बार है इसलिए इसके ऊपर कितनी पावर लगा दी, तीन। अब बात करते हैं हम 336 की। अब 336 इसके हम कर लेते हैं। लास्ट में 6 है, 6 सम होता है तो 2 एकम 2 बन गया है 13, 2 छंग 12 बन गया वो 16, क्योंकि एक बचेगा, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आया लास्ट में एक विषम होता है इसलिए इसमें विषम से जाएगा। 3 सत्ता 21, 7 एकम 7। हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है। 6 था, 6 सम था, 2 से चले जाएगा, फिर 8 आया 2 से जाएगा, फिर 4 आया 2 से जाएगा, फिर 2 आया 2 से जाएगा। अब देखो हमने 1 आया, 1 विषम है इसलिए किससे जाएगा, विषम से, और विषम क्या होता है 3, 3 से गया। फिर 7 है तो 7 अभाज्य संख्या इसलिए किससे जाएगा, 7 से। तो 336 क्या है, 2 2 2, 4 बार तो 2 आए, एक बार 3 आया और एक बार 7 आया। 336 को अपन लिख लेंगे 2 3 और 7। जो जितनी बार आया जितनी हम उसको ऊपर पावर लगा देंगे। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, तो इसके ऊपर पावर लग गई 4। 3 एक बार है और 7 भी हमारा एक बार है। अब ये हमारे पास इसके गुणनखंड हुए, हमें ज्ञात करना था HCF। अतः HCF 54, छोटी संख्या पहले लिख ली, बड़ी संख्या को हमने बाद में लिख लिया। आप बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में हमें देखना है एक जैसा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है तो हमने भी 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है तो हमने भी गुणा में कितना लिख दिया, 3। बात करते हैं इनके ऊपर की पावरों की, कि पावर छोटी कौन सी है। 2 के ऊपर 1 है, 2 के ऊपर 4 है, छोटी कितनी है 1। 3 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 1, छोटी कितनी है 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, ये आ गया HCF। अब बारी है LCM की, और LCM 54,336। LCM में आपको जितने भी अंक है सभी को लिखना है और एक एक बार ही लिखना है, कोई सा अंक को दोबारा नहीं लिखना है। 2 है लिख देंगे, 2 लिख दिया, 3 है लिख दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कौन बच्चा हमारे पास अब केवल 7। इसके अलावा कोई नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया और 7। बड़ी पावर, जो बड़ी पावर होती है उसको लगाया जाता है। बड़ी पावर कौन कौन सी देखिए आप लोग, 2 के ऊपर 4 है, 3 के ऊपर 3 है और 7 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब उसकी पावर कितनी है 1 है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको खोल लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है पता है आपको, ये होता है 2 की पावर 4 कितना होगा 16, कितना होगा 16। कैसे होता है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार लिख लो, कितनी बार लिख लो 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका होता है हमारे पास 16। 3 की पावर 3 का होगा 27, 3 तिया 9 9 तिया 27 और 7। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। 27 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। 7 छंग 42 का 2 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, 2 छंग 12 का 2 हासिल का 1, 2 एकम 2 ने 3, 2 2 और 1, यह है हमारा कितना 432 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 7 से। तो देखते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 के 21 ने 1 22 का 2 हासिल का 2, 7 चुक 28 और 2, ये आएगा हमारे पास 3024। इसका LCM आया है। क्या आया है LCM निकल के
3024, तो ये एलसीएम निकल गया। आगे क्वेश्चन में हमसे कहा तो उन्होंने कि इसकी जांच भी कीजिए। क्या कीजिए? जांच। तो अब देखिए हम जांच करते हैं, कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला है जो अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले यहां बताया था। दो संख्या मतलब ए बी बराबर एच सी एफ एल सी एम, ये दोनों काय में हो गए मल्टीप्लाई में। वैल्यू रख दो। ए मतलब हम रख लेते हैं 336, बी की वैल्यू हो गई मेरे पास 54, एच सी एफ की वैल्यू कितनी 6 और एलसीएम की वैल्यू है 3024। आपको एक मैं बहुत बेटर चीज बता रहा हूं कि डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा। जो एक वर्ड है उसको हम बाद में लिखेंगे और यहाँ 1 2 3 4 थे, तो इसलिए इसको हमने पहले लिख लिया ताकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी। 624 का 4 हासिल का 2, 6 दूना 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1, 6 का गुणा 0 से करेंगे 0, 1 में सके 6 18, जो उधर आया वही आपका आंसर इधर आएगा। आगे आप सभी को समझ में